बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खेल विद इमरान सुहेल और आपके सामने बंदा नाचीज़ हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन कबल जो है वो लाहौर में सिटी क्रिकेट के जो है वो ट्रायल्स हुए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो सेलेक्टर्स को जो था वो वहाँ पर लगाया था। तीसरे सेलेक्टर फैसलाबाद से आए थे, जो लाहौर से जिनका ताल्लुक था वो थे इरफान फाजिल और दूसरे हाजी शाहिद अनवर साहब। एक तो पाकिस्तान खेले हुए, दो टेस्ट प्लस माशाल्लाह खेले हैं और दूसरे काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और मुझे इन दोनों क्रिकेटर्स के टैलेंट से और इनकी क्रिकेट से कोई ऐसा शुबा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था। लेकिन अब बात कुछ आगे बढ़ चुकी है। दोनों का ताल्लुक लाहौर से और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रायल अनाउंस किए थे तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि यहाँ पर सेलेक्टर्स जो थे वो न्यूट्रल लगाते, ताकि एक का ताल्लुक मॉल्टॉन के जो क्लब है, मॉल्टन नवाब के तौर पे मशहूर है वो क्लब, उनसे उनका हाजी शाहिद अनवर का ताल्लुक उनसे है। और अगर हम बात करें इरफान फाजिल की तो लाहौर में ही शाह फैसल क्रिकेट क्लब में वो बाकायदा क्रिकेट भी खेलते हैं और उसी क्लब से उनका ताल्लुक है। और इससे पहले जो वो क्रिकेट खेलते थे वो फ्री बैटर मिंटो पार्क में वो क्रिकेट खेलते जब वो पाकिस्तान खेले थे। तो इन दोनों सेलेक्टर्स ने इस दफ़ा जो चीज़ें की हैं सिलेक्शन के दौरान और जिस तरह से ज़्यादती की है और जिस तरह से टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी की है, वो उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि लाहौर के अखबारों में भी उसको शायद सुर्खियां बनी कि किस तरह से वो बददियानती और नाइंसाफ़ी जो है वो सर चढ़कर बोली। और उसके साथ लाहौर के जितने भी क्रिकेटर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि एक क्लब जिसमें इरफान फाजिल खुद खेलते हैं उसके 6 से 7 लड़के जो हैं वो बाकायदा तौर पर, अगर आप फुटेज में देखेंगे, हम ग्रुप फोटो भी दिखाएंगे आपको, कि वो उन लड़कों को उन्होंने सेलेक्ट किया। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रायल्स अनाउंस किए थे, ये अनाउंस नहीं किया था कि आप प्रैक्टिस मैचेस भी करवाएं। उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस करवा दिए। अगर स्क्रीन पे देखें तो ये वो एक्सक्लूसिव स्कोर शीट है जो स्कोर शीट मैचेस के दौरान, प्रैक्टिस मैचेस के दौरान ली गई थी और इसमें अमूमन उन लड़कों की निशानदेही है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो टीम में हैं और जिन्होंने परफॉर्म किया वो टीम से बाहर हैं। हम कुछ आपको एक्सक्लूसिव टॉक भी सुनाएंगे उन प्लेयर्स की, गुमनाम खिलाड़ियों की जिनके साथ ज्यादती हुई है। इरफान फाजिल खड़े आपको सेंटर में नजर आ रहे होंगे, हैट पहना हुआ है, वो इस टीम की क़यादत करते हैं और इसी टीम में से कुछ प्लेयर जो है उन्होंने रख ली हैं 6 से 7। जिस टीम को वो सेलेक्ट कर रहे थे, लाहौर की टीमें 6 टीमें थी, 6 की 6 टीमें ये सेलेक्ट कर रहे थे। और इसी तरह हाजी शाहिद अनवर साहब का ताल्लुक मॉल्टॉन की जो क्लब है मॉल्टन नवाब से, उससे ताल्लुक है। उन्होंने भी अपने 5 से 6 लड़के की और एक और जो कि बड़े ही चहीते हैं, आपस में एक ग्रुप है मॉल्टॉन के अंदर, खुरम साहब, उनका क्रिकेट सेंटर जिसे उमर अकमल और कामरान अकमल खेलते हैं, दोनों बरादरन खेलते हैं, उनको भी तकरीबन 7 से 8 लड़कों को नवाजा गया है। और अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि 1 जून से अगर अगर 7 7 लड़के भी निकाले तो 21 लड़के तो इनके ही बनते हैं, 6 6 7 7 लड़के। तो अगर इन्होंने कहीं और से भी खिलाए होंगे तो उसका अंदाजा नहीं। और अगर लड़के बढ़ गए थे तो इन्होंने वो लड़के दूसरे जोन में शिफ्ट कर दिए, नॉर्थ जोन में खिला दिए वो लड़के कि आप वहां से खेल लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि जिन्होंने नवाजा है आपको, आपने उनको भी तो नवाजना है। आप क्रिकेटर बहुत अच्छे थे लेकिन आपने बहैसियत सेलेक्टर ये साबित किया कि आप अपनी ईमानदारी को बरकरार नहीं रख पाए और आपने ज्यादती की, खुलकर ज्यादती की। आज नौकरी है कल नहीं है, ज़िंदगी आज है कल नहीं है। इस चीज़ को सबसे पहले सोचना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आजकल क्रिकेट खेलना, मैंने क्रिकेट खेली है और आज के महंगाई के दौर में क्रिकेट खेलना इतना मुश्किल है कि लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने उस घर के बच्चे को जॉब पे नहीं भेजते हैं। अगर एक मजदूर बाप अपनी कमाई के साथ अपने बच्चे को ये कहता है कि जाओ क्रिकेट खेलो कि ताकि तुम कुछ बन सको, लेकिन आज जो इरफान फाजिल ने, शाहिद अनवर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इन्हें जिम्मेदारी दी थी उसे पूरी तरह नहीं निभाया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा तौर पर उन ट्रायल्स के ऊपर कैमरा लगाया गया था क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अगर क्रिकेट बोर्ड उसे ही देख लेता, उसे ही रिव्यू कर लेता तो शायद यहाँ तक बात नहीं पहुँचती कि लोग चीखते चिंगाड़ते कि उनके साथ ज्यादती हुई है। बात और भी करूँगा लेकिन सबसे पहले आपको एक गुमनाम खिलाड़ी की ऑडियो सुनाता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या। ये ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक ज़ीशान अकरम लड़का है, ये अकरम रज़ा का बेटा है जो अंपायर भी थे और टेस्ट प्लेयर भी थे। तो इसने मैच में महज 2-3 ही स्कोर किया, स्कोर शीट पे मेंशन। ये फिजान ताहिर लड़का है। तो ये भी कोई, इसके अब्बू मेरा ख्याल है पेप्सी में कंपनी में सीईओ हैं, तो उनका बेटा है ये। तो इसका भी मैच में 16-17 रन हैं, तो इसका भी नाम है सर। अच्छा इमरान भाई, मैं ना शॉपकीपर हूँ, तो मेरी दुकान है, मेरी और भाई की ना परचून की दुकान है। आधा दिन भाई बैठता, आधा दिन मैं बैठता हूँ, जो टाइम मिलता है तो वो टाइम देता हूँ और मैच वगैरह खेलता हूँ।
भाई बात ये है कि जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रायल्स हुए थे उनमें इन्होंने लड़के जो शॉर्ट लिस्ट किए थे वो कह रहे थे आपके ना पॉइंट्स मिक्स आए हैं, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, तो हमने रखने सिर्फ 20 लड़के हैं, तो इस वजह से हम आपका मैच करवाते हैं, जो मैच में परफॉर्म करेगा या हमें अच्छा लगेगा तो हम उसको रख लेंगे। ठीक है, और जिन लड़कों ने 2-2 3-3 स्कोर किया, ठीक है, उन्होंने उनको रख लिया। मेरा हाईएस्ट स्कोर था, टॉप स्कोर था, ट्रायल मैच में रखा ही नहीं है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो इस बारे में आपने मेरे लिए आवाज़ उठानी है, सिर्फ आपका यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा कि आप मेरे बारे में आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे ज़ीशान अकरम ने 2 स्कोर किया है, अगले अगले दिन फिर इसको बारी दी गई है, 2-2 दफ़ा इनको बारियाँ दी गई हैं, इनसे फिर भी स्कोर नहीं हुआ इतना, तो फिर भी इनका नाम आ गया। जिस तरह ज़ीशान अकरम हो गया, इसको दोबारा बारी दी गई है, इसका 2 स्कोर था। उसके अलावा 1-2 लड़के और हैं, इनको रमीज़ राजा का बेटा, इसको भी कल बुला के उनको दोबारा बारी दी गई है, फिर भी इनसे इतना स्कोर नहीं हुआ। वो दूसरी स्कोर शीट आएगी तो पता चलेगा दूसरे दिन इन्होंने क्या किया। पहले दिन तो इनका ज़ीशान अकरम ने 2 किया था, उसके अलावा रमीज़ राजा के बेटे ने 18 किया था। नाज़रीन, आपने गुमनाम खिलाड़ी की ऑडियो सुनी जिसमें वो ये कहता है कि वो एक शॉप पे काम करता है अपने भाई के साथ, मेहनत मजदूरी करता है और उसके बाद वो शाम में क्रिकेट खेलने आता है और वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर है। और मैं अगर ये स्कोर शीट आप देख रहे हो तो इसमें इस लड़के ने अगर जब ये सेलेक्ट नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि आपकी टाई है 3-4 प्लेयर्स के साथ तो आपको मैच खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ेगा, तो उसने कहा ठीक है। जब इसने प्रैक्टिस मैच खेला तो इसने 43 रन नॉट आउट किए, इसे बाहर बुला लिया गया और इसका नाम इस टीम में नहीं है। शर्मिंदगी की बात है उन लोगों के लिए जो ट्रायल्स ले रहे थे और जिस पूरे सिस्टम को कंडक्ट करते हैं कि आपने टेस्ट क्रिकेटर साहब का अंपायर अकरम रजा के बेटों को टीम में रख लिया जो कि जस्ट 3 रन बना सके। प्रूफ के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, चैलेंज कर सकते हैं तो मुझे कर दीजिएगा। और उसके बाद रमीज़ राजा साहब के बेटे खेल रहे हैं और उसके बाद मंजूर इलाही के बेटे खेल रहे हैं और मोहम्मद हफीज़ के भांजे या भतीजे वो भी एक टीम में खेल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पीसीबी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं इस सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर बाहर हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है और उनको नहीं खिलाया गया है। ज़्यादती इरफान फाजिल ने क्यों की, कैसे की और जिस क्लब में वो खेलते थे उस क्लब के ऑर्गेनाइजर जिनके हाथों में इरफान फाजिल ने क्रिकेट खेली वो इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए वो सुनाते हैं आपको। मैं तो सबसे बड़ी मिसाल दूंगा फाइक की। ठीक है, इरफान फाजिल साहब ने जी 10 बजे पूछा जी कौन कौन लास्ट ईयर, ये पंजाब, ठीक है, फाइक और ये अशवंत मेरान जी, हम 2 और रमीज अपालो का, ये 3 लड़के खेले थे। ठीक है, अगर मैरिट ही देखना है ना, ठीक है, रमीज से सिर्फ इन्होंने 2 बॉल करवाए हैं, कहा जी घर चले जाओ। मेहरान से 1 बॉल करवाया है तो इरफान फाजिल कहता है आप चले जाओ घर। और फाइक ने जिस तरह की गंदी बाड़ी ली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करें। तो फाइक साहब का आप लगा लें, 2-3 लड़की उम्र है वेस्ट जोन के जिनको शाहिद अनवर ने खुद बोला कि यार आप लोग ना उधर से आ जाओ, नॉर्थ जोन से। अपालो के लड़के आ रहे हैं तो उन्हें वो खुद गाइड कर रहे हैं इरफान फाजिल। उसैद अमीन है, ठीक है, उसैद अमीन को कह रहा है यार तूने बाड़ी लेने की नहीं लेनी, अगर नहीं भी लेनी तो तू रहने दे, तुझे काय की टेंशन है। नाज़रीन, आपने एक और स्टोरी सुनी, ये भी एक गुमनाम खिलाड़ी था जो कि ट्रायलों पे मौजूद था और इसको क्या क्या कहा गया ये भी आपने सुना। एक और ऑडियो है वो तारिक चीमा साहब की है, तारिक चीमा साहब की ऑडियो आपको सुनाते हैं। तारिक चीमा साहब, इससे पहले मैंने बात की कि जिस क्लब में इरफान फाजिल खेलते थे उस क्लब से तारिक चीमा साहब का ताल्लुक़ है और वो उन्होंने इनको कितनी क्रिकेट खिलाई और वो इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इरफान फाजिल का विक्टोरियस क्लब ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ क्लब ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ क्लब ਦਾ इरफान फाजिल ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ क्लब ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ 13-14 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਰਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, या करो। और एक रेहान नदीम लड़का है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਮਨ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਤਾਂ। ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੋਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦੋਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਚਕਾਉਂਦਾ, ਅਰੂਜ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ है। कोई नहीं, सिर्फ यही कहना सी। जी नाज़रीन, अभी आपने ऑडियो सुनी उस शख्स की जिसने इरफान फाज़ल को कहाँ कहाँ सपोर्ट नहीं किया, उसके टैलेंट को उन्होंने जिस तरह से भी आगे लेके गए। उन्होंने कहा कि अब इरफान फाज़ल ने जो लाहौर के क्रिकेटर्स के साथ की है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। उनसे हमने उनकी ऑडियो आपको सुनाई। कुछ देर बाद हम छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहते हैं। ब्रेक के बाद कुछ लोग हमारे साथ लाइन पर होंगे, हम उनके साथ बात करेंगे और आपको एक और पहलू भी दिखाएंगे कि वो दूसरा पहलू क्या है। हमारे साथ कुछ लोग गुमनाम खिलाड़ी के तौर पर बात करना चाहते हैं, वो अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, अब हमें कॉल है एक गुमनाम खिलाड़ी की जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते। बहुत सारी वजूहत है, क्योंकि ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों तक पहुंचकर उनको नुकसान भी पहुंचाता है। जिस तरह मुझे कॉल के दौरान प्रोग्राम से पहले बहुत सारी कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि आप प्रोग्राम नहीं करें, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैंने जो फेस किया अपनी लाइफ में, मैं वो चाहता था कि दुनिया को दिखाऊं कि होता क्या है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जिम्मेदारी को, मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद, इन चीज़ों को देखने के बाद ज़रूर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपका नाम हम नहीं बता सकते, बहुत सारी मजबूरी हैं आपकी, क्योंकि हमें आपकी ज़्यादा फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र शायद कम होगी। ये बताइएगा कि जिस दिन ट्रायल हुए लाहौर के अंदर, उस दिन आपने क्या देखा, सेलेक्टर्स ने क्या किया प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स कितने मेरिट पर सिलेक्ट हुए और कितने नहीं, कुछ एक दो स्टोरीज आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। जो पहले दिन ट्रायल्स थे ना, जो जब इन्होंने फर्स्ट डे ट्रायल्स लिए, ठीक है, वो तब कैमरा लगा हुआ था, तब इन्होंने बिल्कुल एक सिनेरियो बिल्ड किया कि जी हम बिल्कुल कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल एक फेयर ट्रायल ले रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर जो प्रोसीजर था उसके तहत लड़के भी आ रहे थे, ट्रायल भी हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अब इन्होंने उसी दिन कहा कि जी हमने 2 दिन के अंदर टीम अनाउंस करनी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बल्कि जिस दिन ट्रायल ले रहे थे उस दिन ये कह रहे थे कि हमने टीम 2 दिन में अनाउंस करनी है। जी, क्योंकि जितने भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट थे उसमें भी यही हो रहा था कि जब ट्रायल हो रहे थे उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर टीम अनाउंस हो रही थी सबकी। ठीक है। तो सारों को यही था कि जिनके अच्छे ट्रायल्स हुए थे वो सारे यही कह रहे थे कि यार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक सामने कैमरा लगा हुआ था जिसमें हर एक प्लेयर की जो जो वीडियोस थी, वीडियो एनालिसिस हो रहे थे कि यार चलो ठीक है, एक फेयर सारा सिस्टम चल रहा है। तो आफ्टर दैट एक बीच में ना गैप आ गया, एक हफ्ते के बाद 10 दिनों का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर इन्होंने 10 दिनों के बाद जी कॉल की कि जी आप लोगों के ट्रायल मैच होंगे, ठीक है। वो ट्रायल मैच किसने करवाए? क्या जो ऑर्गेनाइजर से क्लबों के, उन्हें कोई फिक्र थी कि उनके प्लेयर कम आएंगे? फिर उन्होंने एक प्लान किया सिलेक्टर्स के साथ बैठ के कि अच्छा यार चलो अब ऐसा करते हैं, ट्रायल मैच करवा लेते हैं, इसमें भी कुछ लड़के हम बाहर करके अपने लोग एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, असल में हुआ तो यही ना कि एक मजाक हुआ। इन्होंने ट्रायल मैचेस के नाम पे एक प्रॉपर मजाक, तमाशा हमेशा से लगता है, ये आज से नहीं लग रहा, कई सालों से लगता है। इन्होंने वो मजाक ऐसा किया कि इन्होंने तीनों जोन्स के लड़कों को मिक्स करके बुला लिया वहाँ, ठीक है। पहले दिन अब वो कोई इनको खुद भी नहीं पता था कि इन्होंने वहाँ करना क्या है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। एक सिलेक्टर कुछ कह रहा है, दूसरा सिलेक्टर कुछ कह रहा है, वो ट्रायल मैच हुआ ही नहीं। यानी कि एक तो होता है ना कि चलो 2 टीम्स बन जाती हैं, उनमें मैच हो गया, ठीक है, ऐसा कोई मैच ही नहीं हुआ वहाँ। इन्होंने एक बॉलर अपनी मर्जी का बुला रहे हैं, यार यहाँ से 6 गेंद कर दो, अपनी मर्जी के बैट्समैन बुला रहे हैं, वो अंदर चाहे बारी ले रहा है, जो कुछ मर्जी कर रहा है, कुछ भी नहीं। अगर कोई 1 घंटा बारी ले रहा है उसको कोई उन्होंने वो नहीं दिया कि मतलब नोटिस नहीं किया किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को, उसके स्टाइल को, कुछ नहीं। इवन के अपनी मर्जी से प्लेयर को अंदर बुलाते थे। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आप लाहौर में कई ऐसे प्लेयर से पूछ सकते हैं जिन्हें 2 दिन बुला के जलील करके घर भेजा गया और उनसे ना बॉलिंग करवाई गई ना बैटिंग करवा गई। इवन के लड़के वहां बैठ के रोते भी रहे। तो मुझे ये बताइएगा कि आप अब जो इरफान फाजल थे
उनका क्लब का ताल्लुक शाह फैसल से है। उनके कितने लड़के खेल रहे हैं इन टीमों के अंदर? आई थिंक 7 से 8 लड़के हैं। 7 से 8 लड़के खेल रहे हैं। और शाहिद अनवर जो कि नवाब से ताल्लुक रखते हैं, नवाब क्रिकेट क्लब जो कि मॉल्टॉन के अंदर, उनके भी इतने लड़के खेल रहे हैं तकरीबन। और इसी तरह एक उनके भी बहुत करीबी मतलब जो ग्रुप है क्रिकेट सेंटर, उनके कितने लड़के हैं? सर आई थिंक जो टीम है वेस्ट जोन की वो इन्हीं तीनों क्लब से बनी है। अच्छा, इसीलिए इन्होंने इस जोन के लड़के जो और जोनों से खिलाने के लिए भेज दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही जी। अच्छा, कुछ ऐसे एक दो प्लेयर्स का नाम आप जानते हो जो कि वाकई परफॉर्मर हो और जिनको आप चैलेंज कर सकते हो कि इनके ट्रायल चार मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान टीम आके ले लें और वो इससे बेटर है, और अगर कोई और ट्रायल ले तो 2 टीमें अगर बनाई जाएं, एक इनकी जो इन्होंने सेलेक्ट की हुई है और जो बाकी बच गए थे उनकी एक टीम बनाई जाए, तो कौन सी टीम बेटर होगी? मैं आपको अभी एक ना ऑर्गेनाइजर है लाहौर में, जवेद मलिक में भी, लाहौर में सबसे मशहूर वही है जिसके टूर्नामेंट यस एग्जैक्टली, यस 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 यस। ठीक है, अब जो जवेद मलिक की अपनी जिनका डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ सारा जी, जो जवेद मलिक की अपनी टीम बनती है ना, वो लाहौर की सबसे क्रीम और टॉप टीम बनती है। ठीक है, ठीक है, अब मैं उस टीम का नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, लेकिन सबको पता है कि वो जवेद मलिक की अपनी टीम बनती है, वो पूरी लाहौर की क्रीम इकट्ठी करता है। यस, उसमें एक लड़का है शाहिद भुट्टा, ओके, वो जवेद मलिक की टीम का फास्ट बॉलर है। ठीक है, जवेद मलिक उसे इवन पे करता है कि आप मेरी तरफ से खेलो। ठीक है, अब वो बच्चा है, उसको इन्होंने टोटली निगलेक्ट किया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। क्या फास्ट बॉलर? ही इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ 135 प्लस फास्ट बॉलर। ओके, ठीक है, आप सुबह एनसीए में बुला लें, ठीक है, उसको भी बुला लें, और जो इन्होंने नवाब के और एक दो के जो फास्ट बॉलर इकट्ठे किए हैं ना, उसमें से सिर्फ एक सिलेक्शन हम कहते हैं कि यार मेमून इज अ गुड बॉलर जो इन्होंने रखा है। ठीक है, इज अ गुड बॉलर। बाकी जिनके नाम है उनको आप उधर बुला लें एनसीए में, उस बच्चे को भी बुला लें, और पीसीबी के जो पैनल के कोच है ना उनको भी वहां बुला लें। ठीक है, और आप खुद एक डिफरेंस देखेंगे। आप चाहे उसको उसके क्लब में बुला लें, आप अपना मीडिया जो कैमरा है ना, आप वहां जाके उस बॉलर को भी देख लें, और जो इन्होंने जो बॉलर रखे ना उसको भी देख लें, आपको एक मार्जिन से डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने एक शाहिद भुट्टा की बात की, इस तरह तो कई सारे प्लेयर निगलेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स को बाहर किया होगा इन्होंने। मतलब मुझे तो यहाँ तक पता चला कि ये बारी भी अपनी मर्जी से देते थे और बॉलिंग भी अपनी मर्जी से करवाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ फास्ट बॉलर्स को इन्होंने पुराने गेंद दे दिए जिनको इन्होंने नहीं रखना था। ठीक है, लो पाए गेंद करो, ओके, अब वो, और जिसको रखना था उसे नया बॉल दिया, और कईयों को लिटरली पूरा दिन कुट होती रही है उधर फास्ट बॉलर को। उस भाई का भी नाम है इसमें। ओके, अच्छा, एक और चीज बताएं, अभी आपने शुरू में एक चीज का जिक्र किया कि कैमरा पीसीबी का एक लगा हुआ था, पीसीबी के एनालिस्ट का, उसकी रिकॉर्डिंग को देख लिया जाए तो कितनी टीम रहेगी और कितनी बाहर होगी, ये बताएं जरा। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना सिनेरियो, बिल्कुल जिसे कहते 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप समझते हैं कि लोगों को कुछ फायदा होगा अगर पीसीबी इस चीज का नोटिस ले, तो इस तरह के सिलेक्टर जो कि अपने मनपसंद खिलाड़ियों को या जिनसे ये नवाजे गए हैं, मैं उनके उन ऑर्गेनाइजर के नाम, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह यहाँ नहीं रुकेगी ये बात, अब ये बात बहुत आगे जाएगी और हर उस शख्स का नाम आएगा जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से इस गंद में है, और इस गंद को साफ करने के लिए अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, मुझे मौका दिया, अगर मेरी ज़िंदगी रही, पहले तो बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं, ज़िंदगी रही तो मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक हक और सच की बात लोगों को सुनाई। हम यही चाहते थे कि हम ना बात करें, जो लोग वहाँ थे, जो खिलाड़ी थे, वो बात करें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब को मैं तारुफ करवाता जाऊँ कि अगर पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में क्रिकेटर्स खेले हैं तो मोस्टली इनके हाथों से निकले हुए, अगर लाहौर की क्रिकेट को या पंजाब कॉलेज क्रिकेट या यूनिवर्सिटी क्रिकेट को कोई जानता है तो अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब को वो ज़रूर जानता होगा। इन्होंने बहुत सारे 40 साल, सॉरी सर, मुझे ये बताइए, जो लाहौर के अंदर सिलेक्शन हुई है, आप उसको मेरिट पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात ये है भाई, ये जो सिलेक्शन हुई है उसमें एक 3 सिलेक्टर थे जी। एक तो फैसलाबाद का सिलेक्टर है, ठीक है, अशरफ साहब उनका नाम है, उनको लाहौर के लड़कों बच्चों को क्या पता है। ठीक है, एक बाबू भाई थे, इरफान फाजिल जी, वो एक क्लब से उनका तल्लक भी है, बिल्कुल, वो यहाँ पे
प्राइवेट पंजाब कोचिंग करते हैं, सेंटर पंजाब के जो है ना वो पे रोल पर भी है। पे रोल पे हैं वो एक क्लब के, ठीक है, हाँ, पीसीबी के पीसीबी के पे रोल पे हैं, ठीक है, ओके, हाँ जी। इसी तरह जो उनके चीफ सिलेक्टर हैं वो आतिशा जनरल साहब है। ठीक है, मेरे ख्याल में, मेरे साथ में, कि जिस तरह उन्होंने ट्रायल किए इस तरह ट्रायल होने ही नहीं चाहिए। इन बच्चों को ज्यादा बच्चे सिलेक्ट कर लेते, ज्यादा दिन ट्रायल ले लेते, उन बच्चों की 2-2, 3-3, 4-4 टीमें बनाते, उनको मैचेस देते, उनको मैचेस खिला के, ताकि किसी बंदे को भी इंक्लूडिंग मेरे कोई उनके खिलाफ बात करने का मौका ना मिलता। बिल्कुल सही बात की आपने। अब कैसे पता चलेगा कि फला लड़के का क्लब का लड़का जो है ना वो अच्छा है? मेरे से कई लड़के ऐसे हैं इस वक्त जो लाहौर की तकरीबन 80-90% क्लबों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी है। ठीक है, मैं किसी बच्चे की मुखालफत नहीं करता। हम भी नहीं करते, जो आगे हैं वो खेलें, परफॉर्म करें, लेकिन जिनको नहीं रखा उनके साथ तो जाती है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके वसात से, उनसे, सिलेक्शन से, पीसीबी से, और जुनेद जिया साहब है उनसे, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर मेरा एक बच्चा था जिसका नाम था सलमान फयाज, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला हुआ था। जी, उसकी परफॉर्मेंस थी, सारी दुनिया आप फिर ले, मेरे मुताल्लिक कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि बादशाह मेरिट से हट के बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल, ना मैं किसी की सुनता हूँ, ना मैं किसी को गलत बच्चे के लिए कहता हूँ। ठीक है, मैंने उस बच्चे की खातर इनसे तरले किए हर बंदे के, मोइन खान से लेके, नदीम खान से लेके, हाजी शाह अनवर साहब से, अकरम रजा साहब से, फिर और जो भी सिलेक्टर थे उन सब से रिक्वेस्ट की, और साथ उसकी परफॉर्मेंस देखी। उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने इस बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं सिलेक्ट किया? कि ये जी लास्ट ईयर नहीं खेला। मैंने कहा लास्ट ईयर खेलने का मतलब क्या है? हमारे मुल्क में कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई रूल है ही नहीं। एक बच्चा एक क्लब छोड़ के चला जाता है दूसरी क्लब में, ठीक वो है, पहली क्लब वाले उसको एनओसी नहीं देते। ठीक है, जब वो उसको एनओसी नहीं देंगे वो आगे जाके ट्रायल ही नहीं दे सकता। ठीक भाई है। क्यों? वजह ओपन ट्रायल का मतलब भाट साहब मेरा ख्याल यही होता है कि जो बंदा जहां से मर्जी आके ओपन ट्रायल दे और खेल के जाए। इस दफा मेरा एक बच्चा है जिसका नाम है उस्मान खालिद। जी, मेरे सारे बच्चे हैं। बिल्कुल, मैंने बताया कि लाहौर की जितनी भी क्लब है इस वक्त है मेन टॉप, हर क्लब में मेरा यूसीपी के या मेरे एमए कॉलेज के लड़के जो है ना उसमें शामिल है। 1, 2, 3, 4, चाहे वो क्रिकेट सेंटर है, चाहे वो अलीगढ़ है, चाहे वो शैब है, चाहे वो नवाब साहब की टीम है। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई क्राइटेरिया, एक बच्चा जो है उस बच्चे को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसका नाम है उस्मान खालिद, वो लाहौर की तरफ से भी खेल रहा है, ठीक है, वो यूपी की तरफ से भी खेल रहा है, ठीक वो है, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेल रहा है, ओके। वो यूसीबी की टीम के साथ रेड बुल टूर्नामेंट का चैंपियन होने के बाद हमारे साथ श्रीलंका भी गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो इन्होंने उसको गुजरावाले में सेलेक्ट कर लिया, उसको मैच खिलाए, मैच खिलाने 2 मैच खेले, एक मैच में उससे 100 कर दिया, उसने बकायदा मुझे वहां से भेजा कि मैंने ये जो ना 100 किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने दूसरे मैच में आउट भी किए, वो ऑलराउंडर है। जब फाइनल अनाउंस किए तो उसका नाम नहीं था। मतलब आप ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया को ये समझते हैं कि सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है। आप कोई एक लास्ट कमेंट करें कि आज ये सिस्टम ठीक कैसे हो सकता है? ये सिस्टम सही नहीं हो सकता तो फिर जो बच्चे क्योंकि हम सही नहीं है, हमारी नीयत सही नहीं है। व्हाट्सएप बच्चे माँ बाप अपने बच्चों अपना पेट काट के बच्चों को क्रिकेट खेलने भेजते हैं, उनको नौकरियों पर नहीं भेजते, कहते जाओ क्रिकेट खेलो हम भूखे रह लेंगे। ये क्या सिस्टम है? कब तक? आप इस दुनिया में रह रहे हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, जुल्म कितना है पीसीबी का और उधर से हमारे एजुकेशन सिस्टम का। आप नोट करिए जरा बात ये,
कि इधर ये अंडर 19 और ये डिस्ट्रिक्ट हो रही है, उधर बच्चों के इम्तिहान शुरू हो गए हैं। बहुत टेक्निकल बात की आपने। और बारिश भी होने, आगे बारिशों का मौसम है, जब क्रिकेट होनी है। बारिशों के मौसम को आप छोड़ दें, दफा करें बारिशों के मौसम में। फिर कहते हैं हमें लड़का पढ़ा हुआ नहीं मिलता। बाबर आजम के साथ बंदा रखना पड़ता है जो उसकी हर बात जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है? एग्जैक्टली। फिर वो पढ़ा हुआ आपको कैसे मिलेगा जब आप उसको पढ़ने देंगे नहीं? माँ बाप का ये मीडिया और जो इतना उसमें वो आ गया हुआ है शोज, इसमें क्रिकेट में इतना ग्लैमर आ गया हुआ है, वो प्रेफर करते हैं मैच खेलने इम्तिहान ना दे। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपको जरूर लेंगे। वक्त कम होने के बाद आपसे थोड़ी बात हो रही है, मेरा दिल कर रहा है कि आपसे ज्यादा बात करूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में भी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी नाज़रीन, ये तो थे अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब। अब आपको ऐसे शख्स से से बात करते हैं जिनको लाहौर क्रिकेट का बच्चा जानता है और जिन्होंने LCA में पिछले 10 से 15 साल गुजारे हैं और एक एक बच्चे को वो जानते हैं। हम बात करते हैं आबिद हुसैन साहब की, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और क्रिकेट मैनेजर भी रहे हैं। उनसे उनकी तरफ सीधे चलते हैं जी, आबिद हुसैन साहब की जानिब। जी आबिद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मैं सुन रहा हूँ। बस पीछे से थोड़ा शोर कम कर दें ताकि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ जाए। मैं रोड पे था जब आपका ये फोन आया है तो मैं रुक गया हूँ कि बात कर लो। चले चले, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बात कर लेते हैं, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा आबिद भाई, LCC में ट्रायल हुआ, आपने बड़ा अरसा गुजारा, आपने एक एक क्रिकेटर को आप जानते हैं, चाहे वो अंडर 16 है, चाहे वो अंडर 19 है, चाहे वो सीनियर है। इस दफ़ा ट्रायल्स में क्या हो गया ऐसा कि पूरे लाहौर में शोर मचा हुआ है, बल्कि ये शोर तो पूरे पाकिस्तान में चला गया है कि इरफान फाजिल और हाजी शाहिद अनवर साहब और जो फैसलाबाद से अशरफ आए थे, उन्होंने पूरा तख्ता ही पलट दिया क्रिकेट क्लबों का। देखिए जी, इसमें मैं आपको थोड़ी सी जो है वो बैकग्राउंड भी बताता हूँ। जब एसोसिएशन भी ट्रायल करती थी तो उस वक्त भी देखें कि जो ऑर्गेनाइजर होते थे, एक कलेक्टर जो है वो मुतल्लिका एसोसिएशन से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर आते थे वो मिलकर उसको सिलेक्ट करते थे। लोकल सिलेक्टर से फायदा ये होता है कि वो तमाम इलाके के प्लेयर्स को वो जानता होता है, उन्हें पता होता है कि कौन ये इस डिस्ट्रिक्ट का सिटी का है या नहीं है, कहीं बाहर से तो नहीं आए हुए। जिसकी वजह से ये जो मोनोपोली होती थी कि कोई बाहर से आके खेल लेता है, जैसे अभी हुआ है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाहौर के नहीं हैं। अच्छा, लाहौर से भी नहीं है जो बहुत सारे अभी लाहौर के भी नहीं है। अब आप अच्छा। देखें कोई एक अफरीदी नाम का लड़का है, अब लाहौर में अफरीदी कहाँ से आ गए? ओह ठीक है। ऐसे ऐसे और भी प्लेयर्स हैं जो फिर लाहौर से नंबर 1 बिलोंग नहीं करते, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है। अभी अभी हम सिर्फ सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन पे जब हम बात करते हैं तो उसमें आप देखें कि कोई क्राइटेरिया कोई नहीं था, सिर्फ फेवरेटिज्म थी या लाइकिंग डिसलाइकिंग। क्राइटेरिया ये होना चाहिए था कि जब सिलेक्टर मैदान में जाते हैं तो अपने साथ जो है ना पिछले कोई 2-3 साल की किसी भी तरह की जो क्रिकेट थी वो उसकी परफॉर्मेंस साथ रखते। बिल्कुल। अब इन्होंने किया क्या है, ऐसे प्लेयर्स को तो सिलेक्ट कर लिया है जो किसी भी तरह की पीसीबी की माजी में पिछले 3 से 4 साल में किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेले। ओके। और दूसरी तरफ ऐसे प्लेयर्स को जो है निगलेक्ट कर दिया है जो पिछले 2-3 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। उनमें एक लड़का जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 में खेल चुका है, फरहान नजर उसका नाम है, जैनुल हसनैन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आफ्ताब अजवर, बेशुमार नाम है जिनकी परफॉर्मेंस जो है अनगिनत जो है वो बयान की जा सकती है कि इतनी उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन उनको जो है वो हैरानकुन तौर पर ड्रॉप किया जाता है। और ऐसे प्लेयर्स को लेके आए हैं, या तो वो एक्स टेस्ट क्रिकेटर के बेटे हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, या वो पीसीबी के एम्प्लॉइज के कोई भाई हैं, कोई बच्चे हैं, वो आ जाते हैं। नंबर 3 पे कोई जो है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी। अच्छा आबिद भाई ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मेल भी लिखी है जिसमें आपने सारी बेज़ाब्तियों का जिक्र किया है, और ये भी बता दीजिएगा वहाँ लगे हुए कैमरे का क्या फ़ायदा अगर पीसीबी ने उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया। इरफान फाजिल तो जुमा 8 दिन हुए ना सिलेक्टर बने हुए, ये तो प्राइवेट कोचिंग भी करते हैं जिस क्लब से उनके भी इन्होंने 6 साल लड़के खिला लिए हैं। जी वो मैंने जो है वो कल रात जो है वो डिटेल जो है मेल एहसान मानी साहब को
और उसकी कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को भेज दी है। उसमें आपने तो क्या यही- क्या कहा आपने? उसमें मैंने इन तमाम चीजों की तरफ जो है उनका जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई है। जो जो बेज़ाब्तियां हुई हैं, जो जो सिफारशी लड़के आए हैं, जो जो लड़के जो है वो इनको इग्नोर किया गया है, उन सब के नाम, उन सब की तादाद एग्जैक्ट मैंने हर चीज उनको बताई है, उनके सामने मामला उठाया है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर, और ये बात जो आप कर रहे हैं कि एक सिलेक्टर ऐसे भी थे जो कि लाहौर में वेस्ट जोन के एक क्लब में जो है वो वहाँ पे पेड कोच हैं। वो तो इरफान फाजिल पेड कोचिंग करते हैं, प्राइवेट और कोचिंग करते हैं मजे वहाँ। की बात है कि वो उस क्लब में है कि जिस क्लब का प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेंबर है। अच्छा, अब उसने अपने उस क्लब से जो है वो 7-8 लड़के डाल दिए हैं, और ऐसे लड़के डाले हैं जो कभी किसी लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेली, और एक तो ऐसे लड़के हैं जो पिछले 5-6 साल से कुछ भी नहीं खेले। जो क्रिकेट छोड़ के कोई और काम कर रहे थे। जी, उनमें उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो 5-6 साल से क्रिकेट नहीं खेले, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेले। अच्छा, लेकिन उसने उनको डाला और अपना वो हक अदा कर दिया। उन्होंने कौमी मफाद को जो है वो तरजीह नहीं दी, और जाती मफाद और अपने जाती क्लब का जो अपनी सोच से नहीं निकले, और उन प्लेयर्स को रख लिया। और बहुत से डिजर्विंग प्लेयर्स, वो मैंने सारी उनके नाम, उनकी तादाद, वो मैंने चेयरमैन पीसीबी को जो है वो अरसाल कर दी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर अगर वो इंक्वायरी करवाते हैं और अगर वो इस काबिल समझे हमें बुलाएं, हम एक एक बच्चे के ऊपर डिबेट कर सकते। ठीक है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास परफॉर्मेंसेज हैं, मैं वो सामने रखूंगा, और इनसे भी वो पूछा जाए कि आपने किस क्राइटेरिया, आप देखें, ये कहेंगे जी वो हमने देखा जी वो बड़ा अच्छा जी, अगर किसी ने एक बॉल अच्छी फेंक दी है तो क्या वो बहुत अच्छा है। एक तरफ वो लड़के हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो 3-3 साल से अंडर 19 रीजन खेले हैं। दानिश भट्ट एक लड़का है, मोहम्मद राशिद है, उमैर अब्बास है, मैंने काफी नाम लिखे हैं लड़कों के। तो ठीक मैंने है। सारी डिटेल दी है जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनकी परफॉर्मेंसेज है, उनको तो रखा नहीं। और कई ऐसे लड़के रखे हैं जो कुछ भी नहीं खेले। ठीक है, तो लेकिन क्या सिर्फ उनकी आंख ही ये देखती है कि जी इसने एक अच्छी बॉल खेली है ये अच्छा है, या इसने एक अच्छी गेंद कटवाई है ये अच्छा बॉलर है, क्या यही क्राइटेरिया है? ठीक है। अच्छा, ये भी तो हुआ ना कि जिन बच्चों ने परफॉर्म किया ट्रायल मैचेस में उनको नहीं रखा गया, और जो बहाना बनाया गया कि मैचेस में देखेंगे, और जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया गया उसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के बेटे भी हैं, उसमें पीसीबी के एम्प्लॉयज के बेटे भी हैं। ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी वाजे है। इसमें अब देखे ना कि जब आप आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आएंगे तो आप सिफारिश का बाकी एक्स क्रिकेटर्स के लिए भी रास्ता खोल रहे दरवाजा हैं ना। खोल देंगे, मतलब एक छक्के पे आपने टीम में रखना है। जब आजम खान पाकिस्तान टीम में जा सकता है, ठीक है, जब सिफारिश का और ये इतना नेपोटिज्म आप देख रहे हैं, तो नीचे तो रास्ता खुल गया है ना। फिर तो सारे वो एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं जी हमारा बेटा ही बहुत अच्छा है, बाकी बेकार है। जिसकी सिफारिश नहीं है वो बेकार है, उसका कोई पीछे कोई बैक नहीं है, वो बेकार है। अब मैं आपको ये भी एक इंकशाफ करूंगा, वसीम अकरम ने भी एक प्लेयर के लिए फोन किया, शाहिद अनवर साहब को। अच्छा, वसीम अकरम साहब का भी नाम आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब बिग बॉस भी अभी आगे आ गए हैं। ठीक है। मोहम्मद हफीज का भांजा भी है, वो पिछले साल अंडर 19 सेंट्रल पंजाब में खेला है और उसकी 0 परफॉर्मेंस है। जीरो परफॉर्मेंस। मैंने सुना है कि मोहम्मद हफीज का जो भांजा है उसके 3 सिफर हैं अंडर 19 में, वही मैं और कह वो रहा हूँ खेल कि रहा है। पिछले साल सेंट्रल पंजाब की उसकी परफॉर्मेंस ले लें, वो 0 परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको रख लिया है। अब वो जो अच्छा, मैंने वसीम कहा अकरम यार साहब ये ने किस बंदे का लिए फोन किया, कुछ बता सकते हैं? जी वो वेस्ट जोन के क्लब है, वो 2-3 क्लबों के तो प्लेयर है। एक वो इरफान फाजिल की क्लब है, एक वो क्रिकेट सेंटर है, और एक नवाब तो साहब वहीं की। से वो क्रिकेट सेंटर का प्लेयर है। वो उसके लिए वसीम अकरम ने फोन किया। जब अगर वो इसमें मजीद चाहिए होंगे तो मैं वो सारी चीजें जो है वो शेयर भी करूंगा। लेकिन बात ये है कि क्या आप सिर्फ बहुत बड़ा इंकशाफ करके जा रहे हैं। ताकतवर लोगों के लिए ही क्रिकेट रह गई है क्या? ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर आके जो है कि वो फोन किए जाएंगे, क्या यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है? अब मजे की बात ये है इमरान भाई कि 3 साल से कोचिंग टीमें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी सिलेक्शन के ऊपर जो है 3 साल से देख रहे हैं इन्होंने कौन से प्लेयर निकाले हैं।
कोई सही। इन्होंने कोई नया प्लेयर कोई लेके आए हैं, कोई बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर पाकिस्तान को दिया है? ठीक। कौन सा प्लेयर लेके आए मुझे आप बताएं। अब भाई बात बिल्कुल ये ठीक कि कह रहे हैं आप, इनकी आपका बहुत जो शुक्रिया। आप साहब दूसरा आपका आखिरी बात जी 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 मैं जी जी कहता कर लें हूं कर लें कर लें। कि जब तक आप जो है ना ये देखें सिलेक्टर्स की जो है ना इनकी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि इन्होंने जो टीमें सिलेक्ट की हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनमें प्लेयर कौन है, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये वाली जो है ना इसमें तो इनको पूछने वाला जो जब तक कोई नहीं होगा तो ये ऐसे ही फिर टीमें बनती रहेंगी सिफारिश से। अल्लाह ताला ऐसे ही फिर वो रिजल्ट भी जो है आपके सामने देखें। इन टीमों की बेस के ऊपर आगे सेंट्रल पंजाब या किसी भी सूबाई एसोसिएशन की मेन टीमें बननी है। जब आप यहाँ पे बिजनेसमैन कम्युनिटी, एक्स क्रिकेटर्स, पीसीबी एम्प्लॉइज के जो है वो भाई या जो मौजूदा टीम के जो कप्तान हैं या कोई खिलाड़ी हैं उनके भाई बेटों को टीमों में डालेंगे तो 50% प्लेयर तो कोटा तो ये लेंगे, या तो आप एक कोटा अनाउंस कर दें। बिल्कुल कि आप हमने ठीक जी कह रहे हैं। ये वो क्रिकेटर्स के बच्चों को लेना है, कोचिंग के बच्चों को लेना है, बोर्ड के एम्प्लॉइज के जो होंगे वो इतने प्लेयर होंगे फिर ताकि कोई उम्मीद ही ना रखे। मतलब लाहौर की कि 3 टीमें कर देनी चाहिए, आपका मतलब है। चले बहुत शुक्रिया आबद भाई आपसे। अभी ये प्रोग्राम का सिलसिला चलेगा 1-2 दिन, आपको फिर से लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में दोबारा लेंगे। आपने बड़ी अच्छी और बड़े बड़े इंकशाफात किए, अच्छे तो नहीं खैर बुरे इंकशाफात ही हम कहेंगे। अब चलते हैं जी सीधा काशिफ भट्ट, पाकिस्तान जूनियर टीम के साबिक कप्तान हैं, हमारे साथ अक्सर होते हैं। वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। उन्होंने क्योंकि सारी लाहौर की क्रिकेट खेली है, कैसे खेली है। काशिफ भट्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ क्या रौला पड़ा हुआ है लाहौर में, इरफान फाजिल और हाजी शाहिद अनवर ने क्या कर दिया। देखिए जी, आपने जो नाम लिया इरफान फाजिल, पहले सुन के मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है कि अब ऐसे भी होंगे सेलेक्टर हमारे लाहौर के कि जो खुद सारी जिंदगी कभी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेले और अब वो सिलेक्शन में आ गए हैं। चलो कोचिंग में आ गए, चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन अब वो सिलेक्शन करेंगे, ये मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग बात थी। क्योंकि जो हालात सुनने में आ रहे हैं, जो मुझे देखने में आ रहा है, जिस तरह टीमें अनाउंस हुई हैं, इसमें से तो आधी चीजें तो मुझे भतीजे भांजों की और बेटों की लग रही है और क्लबों के बच्चों की लग रही है। और जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान क्रिकेट का किया हुआ है नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म ने, उसकी जिंदा मिसाल है ये जो सिलेक्शन हुई है। कुछ अच्छे लड़कों का नाम है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। जिन लड़कों को पिछले 5-6 साल से चांस नहीं मिले थे उनका नाम आया, मुझे बड़ी खुशी काशिफ हुई है। 60 लेकिन लड़के कुछ आए हैं, ऐसे 60 लड़कों का में नाम, से आप कितने लड़के समझते हैं कि जो प्रॉपर सिफारशी और प्रॉपर बेटे भांजे भतीजे खेले? 40 तो होंगे ही। हाँ देखिए जी, सबसे जुड़ी बात है इमरान साहब के जिनका नाम आया ना नेपोटिज्म में, उनकी परफॉर्मेंस बाहर निकालने के, उनके क्लब के स्कोर कार्ड क्या कहते हैं, जो उनके क्लब की स्कोर शीट है वो क्या कहती हैं, उसके बाद मजा आएगा ना दूसरों पे बात करने का। हाजी शाहिद अनवर को मैं इसलिए इस पर जम करता हूँ, उनको क्लब क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो मोहतरम इरफान फाजिल साहब हैं, वो तो जिस तरह बिल्ली की तरह घर बदलती है। कभी वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया नॉर्थ जोन से, उसके बाद फिर वो आगे वेस्ट जोन में, उसके बाद आप वो फिर एक क्लब चेंज करके, और मेरे लिए बड़ी सरप्राइज था कि वो कोचिंग भी कर रहे हैं, वेटरन क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सिलेक्शन भी कर रहे हैं और कल फिर क्लब का मैच भी खेल रहे हैं। हाँ, वो मैं तो क्लब का बड़ा मैच भी हैरान कल हूँ खेल रहे कि थे वो और क्या उसी रहा है। क्लब की तरफ से खेल रहे थे जिसमें 6 लड़के खेल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि हाउ कैन अ सिलेक्टर बी द पार्ट ऑफ द करंट क्लब क्रिकेट। आप ईमानदारी कैसे शो, मतलब किस तरह आप फेयर काम कर सकते हैं क्लब में रहकर, वहाँ मैच भी खेलना उन मैं लड़कों के इमरान साथ? साहब उधर ही आ रहा था। जिन लड़कों के नाम है, जिनके नहीं नाम, जिनके नाम है वो खुश होंगे, जिनके नाम नहीं यकीनन परेशान होंगे। Exactly. लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है कि एक सिलेक्टर कैसे खुद करंट क्रिकेट क्लब क्रिकेट खेल सकता है, वो कैसे फेवर नहीं देगा अपने क्लब को और अपने क्लब के परफॉर्मर को, अगर वो है या नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सवाल जिसका मैं कि इस बंदे की तो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था कि ये बंदा तो खुद अभी खुद खेल रहा है और वो कोचिंग में आ गए। चलो वेरी गुड, चलो उसने मेहनत किया, चलो यार वो कोचिंग में आ गए, हाँ, अपना रोजगार कमाए, अपनी क्लब का मैच कोचिंग भी खेल रहा है। सेलेक्टर। और मैं हैरान हूँ कि ये क्राइटेरिया क्या है, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये हो क्या रहा है। तो ये काशिफ ये selection क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। तो क्या जुनैद ज़िया को, नदीम खान को इन चीज़ों का नहीं पता था कि वो जिस बंदे को लाहौर में एज ए सेलेक्टर लगाने जा रहे हैं उसका माजी क्या है? पहले वो अलीगढ़ क्रिकेट क्लब में कोचिंग करता था, वहाँ से छोड़ के वो शाह फैसल गया और अब अलीगढ़ क्रिकेट क्लब का एक भी लड़का नहीं खिलाया, सिर्फ इसी चक्कर में कि उन्होंने उसे निकाल दिया था। देखिए, आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि एक बंदे की हिस्ट्री आपने खुद ही बता दी कि बंदा जहां पे छोड़ के गया, बेसिकली ही इज मदर क्लब इज अ विक्टोरियस क्लब। यस, हमने काशिफ एक मिनट, उसके बाद आप देख लें कि जिस जगह वो छोड़ के गया, क्या उस क्लब को उसने अकोमोडेट किया?
नहीं, इसका मतलब कि उसको जहाँ से फायदा आ रहा है, जहाँ से बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ उस तरफ उसको ही फायदा पहुंचाएगा। ये मैं बता रहा हूँ इस बारे में कि मेरे लिए यही सरप्राइजिंग, अकेला मेरा, इस पे ही मैं बात करूंगा, मैं किसी के बाद इस बंदे पे ही बात करूंगा कि ये बंदा कैसे अपने एक हिस्ट्री जो आपने खुद ही बताई कि उसने अपने पिछले क्लब के बंदे नहीं रखे, उससे अंदाजा लगा लें कि इसकी रेप्यूट या इसकी हिस्ट्री या इसका एक इसकी मेंटल अप्रोच क्या होगी, किस क्राइटेरिया से ये बंदा टीम में सेलेक्ट करेगा। अच्छा काशिफ, ये आपकी मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात पूरी होगी, मैं बताता हूँ। अभी मेरे साथ तारिक चीमा साहब थे, विक्टोरियस क्लब से उनका ताल्लुक है, आपको मिंटो पार्क में अच्छी तरह पता है। और जब इरफान जी, फाजिल बिल्कुल, मेरी पाकिस्तान मदर खेले, क्लब अंडर मिंटो 19 पार्क की है। खेले, तो उनकी बहुत बड़ी एफर्ट थी इनके साथ। उन्होंने आज जी, आकर जी, बिल्कुल। एक बयान दिया है, हमने उसको चलाया भी है। उन्होंने कहा कि हमें इतना दुख हो रहा है इस बात का कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसको हमने मेहनत करके उसको पाकिस्तान खिलाया, आज उसने क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती की है, और जो बात हम कर रहे थे वो बात वो भी कर गए। देखिए जी, मैंने तो आपसे, ये तो मुझे तो आपने आप बतलाया ना कि आपकी तारिक चीमा साहब से बात हुई। तारिक चीमा साहब ने जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपने वही पहले भी वही बताया। आप भी एक बंदे की हिस्ट्री बता रही है कि उसको अपने पिछले का नहीं पता, वो जो आगे अपने अपने बेनिफिट के लिए जहाँ से उसको फायदा, जहाँ से वो उसको फायदे मिल रहे हैं या फायदे पहुंचाना चाह रहा है, उसको पिछले का कोई गर्ज नहीं है कि उसको कब आमिर सोहेल साहब ने टेस्ट कैप पहनाई थी पिंडी स्टेडियम में, तो तारिक चीमा साहब की क्या सपोर्ट थी, क्या एफर्ट थी, ये पूरी दुनिया को पता है। बाबा तो वो दीना तो वापस बाबा मेरी दीना नई जी वहाँ बात होते थी। थे, मुझे अच्छी तरह याद है। जी जी बिल्कुल, मैं उस वक्त हम भी बड़ी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े इन थे। मैं तो हमें तो एक, क्योंकि मेरी मदर क्लब भी क्रिश्चियन क्लब मिंटो पार्क हाँ, की है, तो आई कांट फॉरगेट नेवर एवर मिंटो पार्क, कि मुझे पता है कि मिंटो पार्क ही सब पहले पाकिस्तान ठीक की है। कप्तान भी है। और दूसरी तरफ से मेरा ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि मुझे कुछ क्लब क्रिकेटर्स के ऐसे भी बच्चे नजर आए हैं जो वैसे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन आती है तो अपने बच्चे बीच में डाल देते हैं और दूसरे इग्नोर हो जाते हैं। ये भी मेरा आज मेरी क्वेश्चन मार्क मुझे है काशिफ मुझे इस आज बड़ा सिलेक्शन पे। दुख हुआ। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर से बात की, मैंने कहा आए मेरे प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने कहा यार नहीं यार, साढ़े मुंडे बाहर काट देने ने, हमारी सिक्योरिटी होने वाली है, हमें ये होने वाला है। जी मतलब मेरा दिल दुखा एज ए क्रिकेटर कि यार आपने जो हमेशा सारी जिंदगी की, आज भी आप वही कर रहे हैं। काशिफ, आखिरी सवाल आपसे, टाइम थोड़ा कम है, ये बताइएगा जी। अब आपका क्या मुतालबा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इन टीमों को लेके और इन सेलेक्टर्स को लेके? देखिए क्रिकेट बोर्ड से तो मैं ये कहूँ, उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का। उनको पता लग गया होगा कि कितने पानी में जो बंदे लगाया था ये वाला इरफान फाजिल, तो क्योंकि आदि शायद नोज नथिंग अबाउट क्लब क्रिकेट, उन्होंने सिर्फ सामने लेकिन टैलेंट वो देखा होगा, शामिल उनको तो थे बताया गया वहाँ, होगा। ये तो मेरा अपना सारा चाहिए। के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे ये लेना चाहिए कि ऐसी सिलेक्शन में ऐसे लोग ना लगाएं कि जिनके डेब्यूट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है और उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उनकी अप्रोच क्या होगी, वो आपके सामने पहले एक्सपीरियंस से पता लग गया कि वो ये क्या हो रहा है, क्या गुल खिलाए गए। बहुत शुक्रिया काशिफ भट्ट आपका। क्योंकि बड़ा अफसोस था मुझे इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ भट्ट आपका, आपने कीमती वक्त दिया। आप हमारे साथ मौजूद होंगे जी। एक और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं जिनका ताल्लुक भी लाहौर की क्रिकेट से बहुत गहरा है, बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट बच्चों को खिला चुके हैं। और जाहिद मलिक की तरफ चलते हैं। जाहिद मलिक, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। जाहिद मलिक, बहुत सारे लोगों से बात की, अख्तर मुमताज़ भट्ट से बात की, आबिद हुसैन से बात की, काशिफ महमूद भट्ट से बात की, और उससे पहले कुछ गुमनाम कॉल्स थी, उनके साथ बात हमने की। किस तरह से देखते हैं लाहौर की जो टीम, अब 3 टीमें बनाई हैं सिटी क्रिकेट की, और पहले तुम सीनियर डिस्ट्रिक्ट कहते थे उसको, आपको लगता है कि मेरिट पर काम हुआ है या मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं? इमरान भाई, पीसीबी का नया स्ट्रक्चर और ये नए कोच सिलेक्शन, ये सब फ्रॉड, इकरा परवरी, पसंद नापसंद और सारा पर्ची सिस्टम है। वही पुरानी गेमें नए चेहरों के साथ खेली जा रही हैं। क्रिकेट बोर्ड में पुरानी तर्ज के घपले हो रहे हैं, उसी तर्ज के, और सिलेक्शन के नाम पर बेटों को, भांजों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को और अपने अजीज अकारब को खिलाया जा रहा है। अगर रमीज राजा का बेटा खेल सकता है, इंजमाम का बेटा खेल सकता है, अकरम रजा का बेटा खेल सकता है, मोइन खान का बेटा खेल मंजूर सकता है, इलाही, मंजूर लाई साहब के बेटे खेल सकते मोहम्मद हैं। हफीज के भांजे, तो सर लिस्ट बड़ी लंबी है। रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। और देखें कि क्रिकेट बोर्ड में जो है वो जितने भी मतलब ओहदेदार बैठे हैं उनके बेटे खेल रहे हैं, तो फिर आप ये ओपन ड्रामेबाजी पीसीबी को बंद कर देनी चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि फिर भांजों की, भतीजों की, रिश्तेदारों की और बेटों की टीमें बना लें ये, और उनको नवाजते रहें जाके। तो सारे यही कह रहे हैं कि यार आप लाहौर की 2 टीमें पहले खिलाते हैं, एक टीम अलहदा बना ले, 3 टीमें कर दें लाहौर की, और कराची की भी 3 कर दें, एक में रिश्तेदार सारे आ जाएं, और बाकी फिर अच्छे क्रिकेटर तो 2 टीमों में खेल सकते हैं। इमरान भाई, मुझे ये मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। फिर बात यह है कि ट्रायलों वाली ड्रामेबाजी बंद कर दें। फिर मैं ये जो मोहम्मद राशिद है, फरहान नजर है, मोइस है और दूसरे बहुत सारे प्लेयर जो डिजर्विंग थे,
जब आप ऐसे बच्चों को जो हकदार हैं क्रिकेट के और जो हकदार हैं टीम में खेलने के, मैं कहता हूँ अभी इनकी सबकी जिनके मैंने नाम लिए हैं इनकी वीडियो निकाल के देख लें अगर इनमें से। और फिर दूसरी मजे की बात यह है कि इनको कोचेस जो है इनको बुला के चेक करते रहे इन सबको, 20-20 ओवर करवाए इनसे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ फिर जिनके मैंने नाम लिए इन सबको जाके नाम चने की रेडी लगा लेनी चाहिए या फिर ये अपने आप को गोली मार लें। खान साहब ने बहुत सारे प्लेयर्स को लगवा तो दिए हैं, रेडियां लगवा दी हैं, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फिर इमरान भाई ये कह देना, पीसीबी आके ये कह दे कि ठीक है भाई आप लोग जाके अपनी मजदूरी के आप दुकानों पे सेल्समैन नहीं करेंगे, क्रिकेट हमने अपने बेटों को, भांजों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को उनको खिलानी है, उनको नवाजना है। इमरान भाई मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पैटर्न इन चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पीसीबी से अपील करता हूँ कि लाहौर की तीनों जोनों की जो टीमें बनी है, ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रायल्स नहीं हुए, ये सिलेक्शन जो इन्होंने की है ये सारी बोगस है। फौरी तो इनको सस्पेंड करके इन टीमों को और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन सिलेक्टरों की इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी इन टीमों को खेलने से रोक दिया जाए। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्राइम मिनिस्टर साहब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़ी गहरी और बड़ी खरी बातें की हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात का नोटिस से और नोटिस लेने के बाद कम से कम ये तो करे कि यार आपने जो वीडियो खुद बनाई है ना वो एक मरतबा चीफ सेलेक्टर को दिखा दें या आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेज़ को दिखा दें। वैसे तो मैं उनको नहीं मानता कि वो कैसे कोच हैं, आप उनको दिखाएं और उनको दिखाने के बाद आप ये कम से कम सोच लें कि आपने आइंदा किस तरह के सिलेक्टर लगाने। मुझे आज बहुत दुख हुआ नाज़रीन जब एक क्रिकेटर ने ये कहा कि वो पहले दुकान में बैठता है और फिर शाम को जाकर क्रिकेट खेलता है, फिर उसका भाई बैठता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज ये भी दुख हुआ कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे घर वाले किस तरह स्ट्रगल करते थे और किस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए भेजते थे, चाहे घर में कुछ था या नहीं था। और आज भी माँ बाप अपना पेट काट कर जो है वो बच्चों को क्रिकेट खेलने भेजते हैं और लोगों की ख्वाहिशात को जिस तरह से ज़िबा किया जाता है, जिस तरह से काटा जाता है, क्रिकेट बोर्ड आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जितने भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा आज अफसोस इस बात का हुआ कि ऑर्गेनाइज़र सामने नहीं आए। जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने कहा नहीं हमारी बहुत मजबूरी है, हमारे लड़के बाहर निकाल देंगे, मेरा क्लब कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार कुछ प्लेयर से बात करना चाहता था, उन्होंने कहा नहीं हमें खेलने नहीं देंगे, हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी। मैंने कहा पहले से तो ज़्यादती हो रही है और कितनी ज़्यादती होगी। तो आज शायद मैं प्रोग्राम तैयार करते करते कई दफ़ा मेरी आंखों में आंसू भी आए कि यार जब मैं क्रिकेट खेलता था, आज 15 साल मैंने क्रिकेट को दिए, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट की कोचिंग की 3 साल। अच्छी तरह याद है लोगों को जब मैं अंडर 19 और सीनियर डिस्ट्रिक्ट के साथ था तो फिर मैं देखता था कि किस तरह से लोग अपने प्लेयर्स को खिलवाते हैं। तो इसीलिए सिस्टम से बाहर निकल कर कोशिश की कि आकर सबकी आवाज़ उठा सकूँ। बहुत दुख होता है, काश कि अल्लाह ताला इनको सज़ा तो देगा ही देगा, क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत हो कि लोगों को देखें और इनको सज़ा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखूँगा। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होगी, आप सब क्रिकेटर्स की दुआओं की बहुत ज़रूरत होगी मुझे, ताकि मैंने जो ये अलम अभी उठाया है इस अलम को लेके चलूँ आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।